तो बच्चों आज हम क्लास 10 का जो है इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 डेवलपमेंट को आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। इस चैप्टर में जो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो है सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो है इस चैप्टर में जो है उसको पहले हम पढ़ेंगे। तो जिसमें क्या है डेवलपमेंट, व्हाट इज डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम क्या होती है, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट क्या होती है, नेट अर्निंग रेशियो क्या होता है, पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, इन सब चीज़ को बच्चों आज हम सीखेंगे। तो आइए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं कि व्हाट इज डेवलपमेंट। तो बच्चों आप देखेंगे कि डेवलपमेंट जो है, ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस, ठीक है। तो डेवलपमेंट मीन्स जो होता है प्रोग्रेस, ठीक है। इसमें में होता है कि किसी भी पर्सन की पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाए, ठीक है, उसको जो है बेटर जो है वेज उसकी हो जाए, ठीक है। बेटर वेज के साथ साथ जो है उसको जो है रीजनेबल रेट पे जो है सामान मिले, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक। इसके बाद आते हैं हम बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बच्चों क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिससे जो है नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम जो है कंट्री की इंक्रीज हो जाए, और साथ ही साथ जो है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी फॉर, मतलब क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिससे देश की पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाए, ठीक है, और साथ साथ जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज हो जाए, पॉवर्टी जो है वो डिक्रीज हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। और उसके बाद आते हैं हम नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा है कि डेवलपमेंट क्या, डेवलप मीन्स होता है मोर इनकम, रेगुलर वर्क, बेटर वेज, reasonable and fair price of their product, increase in real per capita income, improving in living standard of the people, reduction in poverty, literacy, illiteracy, crime rate इसी। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इनकम इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा इनकम हो जाए लोगों की, रेगुलर वर्क उनको मिले यानी डेली काम मिले उनको, बेटर वेज, उनकी जो दैनिक मजदूरी है वो अच्छी हो जाए, रीजनेबल एंड फेयर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट, उनको चीप रेट पे जो है उनको जो है सामान मिले, उनके रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाए। पर कैपिटा इनकम के बारे में बच्चों अभी आगे हम बताएंगे। और इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, और लोगों का जो रहन सहन का स्तर है वो थोड़ा ऊंचा हो जाए। रिडक्शन इन पॉवर्टी यानी गरीबी में जो है कमी आ जाए, इलिटरेसी में शिक्षा में कमी हो जाए, क्राइम रेट में कमी हो जाए, तो तब हम इसको कहेंगे डेवलपमेंट, विकास कहेंगे, ठीक है। दूसरा आता है बच्चों नेशनल इनकम, यानी कंट्री की जो इनकम होती है उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो बच्चों आप जानते हैं कि देश की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उसको 3 सेक्टर में डिवाइड किया है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। तो किसी पार्टिकुलर ईयर में तीनों सेक्टर यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से जो इनकम होती है प्लस जो इनकम फॉरेन से आती है, कुल मिला के उसको हम देश की नेशनल इनकम कहते हैं। या इसको इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि द सम टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम प्लस नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड मतलब बच्चों यहाँ पे है कि जो बाहर से, देश के बाहर से जो इनकम आती है, यानी टोटल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्री, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर से जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस होती है उसको हम मनी के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसके साथ साथ जो इनकम फॉरेन से आती है, तो कुल मिला के उसको टोटल हम नेशनल इनकम बोलते हैं। उसके बाद जो आते हैं पर कैपिटा इनकम, इसको हम कहते हैं प्रति व्यक्ति आय हिंदी में बोलते हैं, या इसका औसत आय बोलते हैं, ठीक है, एवरेज इनकम बोलते हैं। ये कैसे ऑब्टेन की जाती है, व्हेन टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। जब देश की टोटल जो नेशनल इनकम है यानी कंट्री की जो टोटल इनकम है उसको कंट्री के टोटल पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें पर कैपिटा इनकम
हासिल हो जाती है। और पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम कहते हैं, यानी एक आदमी के जो है जो औसत जो है वार्षिक जो इनकम होती है, यानी सालाना जो आमदनी होती है, उसको हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। कैसे हासिल होती है? देश की टोटल नेशनल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर ऑब्टेन की जाती है। उसके बाद आते हैं बच्चों इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या होता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं आर्थिक विकास बोलते हैं बच्चे। देखिए कि अ प्रोसेस वेयर बाय द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री राइजेस, मतलब वो प्रोसेस जिसके तहत देश की जो राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय जो है कंट्री की वो इंक्रीज हो जाए या बढ़ जाए। साथ ही साथ जो है जो नंबर ऑफ पीपल जो लिविंग इन पॉवर्टी फॉल, यानी गरीबी में जो लोग जी रहे हैं वो पॉवर्टी में गिरावट आ जाए। मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड, यानी रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा चांस मौके जो है मिले। एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अमंग द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी इम्प्रूव, और जो लोग समाज के वर्ग जिनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है बहुत डाउन है उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, यानी गरीबी में कमी आ जाए, उसको हम बोल लेते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद आते हैं हम ह्यूमन डेवलपमेंट आते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट बच्चों पर कैपिटा इनकम के साथ साथ जब किसी व्यक्ति के लिटरेसी रेट में उसके साथ साथ जो है उसका हेल्थ स्टेटस जो इम्प्रूव होता है तो हम इसको कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट बच्चों पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज होना ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है कि इंसान के जो इनकम बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, साथ साथ उसकी लिटरेसी रेट जो है कंट्री की बढ़ जाए, या किसी व्यक्ति की जो है एजुकेशन में जो है डेवलपमेंट हो, या फिर हमें कहें कि उसका हेल्थ स्टेटस अच्छा हो जाए, तब उसको हम कहेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट कहेंगे। ठीक, आगे देखते हैं बच्चों। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, ये टर्म थोड़ा सा जो है इसको बोलते हैं हिंदी में इन्फेंट माने शिशु होते हैं, जो 1 साल के बच्चे होते हैं 0 से लेके 1 साल, उसको हम शिशु बोलते हैं। इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, इसको हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर मतलब 1000 जो लिव बर्थ है, यानी 1000 जो बच्चे किसी साल पैदा हुए और उनमें से जो मरने वाले बच्चे हैं, कितने बच्चे मर गए, तो 1000 पे मरने वालों का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, यानी 1000 जो बच्चे किसी साल पैदा हुए और 1 साल के पहले उसमें से कितने बच्चे मर गए, तो उनका जो रेशियो कहलाता है इन्फेंट मोर्टलिटी रेट कहलाता है। उसका लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट ऑफ पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एज 7 years and above। तो पहले हम लिटरेट समझ जाएं। ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इन एनी मैसेज इन एनी लैंग्वेज, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी जबान में, उर्दू में, हिंदी में, फारसी में, संस्कृत में, मलयालम में, किसी भी लैंग्वेज में किसी भी मैसेज को अगर वो लिख लेता है, पढ़ लेता है, तो हम कहते हैं दैट पर्सन इज कॉल्ड लिटरेट पर्सन। लिटरेट पर्सन का बच्चों यहाँ ये माने नहीं होता कि वो प्राइमरी पास, ग्रेजुएट हो या इंटरमीडिएट हो या पीजी हो, ऐसा कुछ नहीं। किसी भी लैंग्वेज में किसी भी मैसेज को, ठीक है, वो पढ़ ले और लिख ले तो हम कहेंगे दैट पर्सन का लिटरेट पर्सन। अब लिटरेसी क्या है कि देश की जो टोटल पॉपुलेशन है 7 ईयर्स या उससे ऊपर की जो देश की टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितने जो है परसेंट पॉपुलेशन हमारी लिटरेट, उनका रेशियो कहलाता है लिटरेसी रेट कहलाता है। उसके बाद आते हैं बच्चों नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14 and 15 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन सेम एज ग्रुप, यानी कि 14 और 15 साल के एज ग्रुप के, ठीक है, जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं
ठीक है, तो उनका जो परसेंटेज है, ठीक है, वो हम क्या कहते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ एज ग्रुप 14-15 अटेंडेंस को इन परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, यानी 14 और 15 ईयर एज की जो टोटल पॉपुलेशन है, तो उनमें से कितने चिल्ड्रेन जो है स्कूल जा रहे हैं, इसको हम कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो कहते हैं। अब पब्लिक फैसिलिटीज जनरली जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है बच्चों, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन के बस की बात नहीं होती है। तो पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स सिटीजन, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पब्लिक फैसिलिटीज आर सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैनिटेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हेल्थ केयर, वाटर, ये सभी चीज़ें पब्लिक फैसिलिटीज कहलाती हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक सुविधाएं कहते हैं। तो पब्लिक फैसिलिटीज जैसे हाईवे बनवाना हो गया या ट्रांसपोर्ट हो गए, ठीक है, इसके अलावा सफाई व्यवस्था सिटीज़ की है, ठीक है, वाटर सप्लाई है, ठीक है, ये सभी चीज़ें जो होती हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ में आती हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हम यहीं तक, इसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे।